दिल्ली के अलीपुर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम कार्यालय में हाल ही के वर्षों में जिस प्रकार से अवैध बिल्डिंग्स नोटिस के नाम पर अवैध वसूली की घटनाएं सामने आई है, वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार की गहराई को दर्शाता है। ये स्थिति न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी बुरी तरह से चोट पहुंचाती है। इन नोटिसों के जरिए मकान मालिकों और व्यापारियों पर दबाव बनाया जाता है। ताजा मामला उप विभागीय मजिस्ट्रेट अलीपुर लिबासपुर में खसरा संख्या 15/19 4/16 आदेश में सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा जानमाल के संभावित खतरे के कारण निर्दिष्ट स्थल पर सभी निर्माण गतिविधियों को तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया था। हल्का पटवारी गांव लिबासपुर आदेश को लागू करने 7 दिनों के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न प्राधिकरणों को भेजी गई थी, लेकिन बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने में कोई रोक न करने के लिए विभाग के अधिकारियों को एक मोटी रिश्वत देकर नोटिस को ऑफिस में ही रद्द कर दिया। अवैध बिल्डिंग को वैध बनाने में अलीपुर एसडीएम कार्यालय के कुछ अधिकारियों ने ईमानदारी से भूमिका निभाई। प्रशासनिक अधिकारी या उनके प्रतिनिधि रिश्वत लेकर उस नोटिस को रद्द या फिर अनदेखा कर देते हैं, यानी कानून के नाम पर केवल डर फैलाया जाता है और फिर पैसा लेकर मामला निपटा दिया जाता है। पहले नोटिस, फिर डराने धमकाने का खेल और फिर अवैध वसूली। रिश्वत देने के बाद यही निर्माण वैध घोषित कर दिया जाता है, जबकि इसके पीछे किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होता। बिल्डिंग माफिया और कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिलकर इस सिस्टम को चला रहे हैं। ये तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि आम नागरिक आवाज उठाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं और बड़े झंझट में न फंस जाएं। इससे एक डर का माहौल बनता है और भ्रष्टाचार और भी मजबूत हो जाता है। ये स्थिति दर्शाती है कि कैसे भ्रष्टाचार ने प्रशासन की जड़ों को खोखला कर दिया है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या संस्था की समस्या नहीं, बल्कि समाज और लोकतंत्र की नींव पर हमला है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। दिल्ली सरकार, लोकायुक्त या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसी संस्थाओं को चाहिए कि वे सख्त कदम उठाएं। दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार की अवैध वसूली और रिश्वतखोरी पर रोक लग सके। आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिकों के प्रति संवेदनशील हो। अगर अब भी इन भ्रष्ट गतिविधियों को रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में ये व्यवस्था और भी अधिक बिगड़ सकती है। आम जनता को जागरूक होकर इस तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और मीडिया तथा न्याय प्रणाली को ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए।